नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ। अशोक हैज बीन रनिंग, हमारा मौर्य काल चल रहा था। अशोक 2 दिन और लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्या चल रहा था? मौर्य काल। मौर्य काल में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। मैं ये मानता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य सबको याद हो गया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। घनानंद के सहयोग से, घनानंद को हराया चाणक्य के सहयोग से, उसके बाद में अधिकार हो गया 322 में, और उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक है ये सब कुछ, भारत का मुक्तिदाता वगैरह ये है। फिर इसका संबंध सीरिया शासक सेल्यूकस से फिर संधि हुई। 2-3 बातें इसने 500 आती थी, और उसने एक राजदूत भेजा था मैक्सनीज, और अपनी पुत्री से विवाह किया। पहली संधि है, पहला विवाह है, पहला ये। फिर बिंदुसार है, दिव्यादान के अनुसार इसकी सबसे बड़ी मंत्री परिषद वगैरह थी। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, 16 रानियां थी। बिंदु था, ऑपरेशन से पैदा हुआ था, सिजेरियन। उसका भी संबंध सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से, उसने डायमेक्स दूध भेजा। इसने 3 चीजें मांगी थी, सूखे अंजीर, शराब और एक दार्शनिक के लिए मना कर दिया। फिर अशोक आया। अशोक के 14 शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है। 14 शिलालेखों में मेन 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध है, 7 स्तंभ लेख है जिसका सूत्र RLPMT है। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरा, प्रयाग, टोपरा और मेरठ। और इसके बाद में अशोक के कुछ छोटे मोटे और बच गए। ये देखो कितना मौर्य काल पूरा ही समेट दिया 5 मिनट में। इतनी गाड़ी है, इस तरीके से याद करो कि आगे वाले मुंह बापड़ बढ़ जाए, इसे याद करे करो। तो इसके बाद में अगर बात करें, अशोक के नेपाल से भी 2 शिलालेख मिले हैं। अशोक के नेपाल से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक शिलालेख का नाम है निगाली सागर या निगलवी, ठीक है। और दूसरा मिला है उसका रोमिन देई या लुम्बिनी स्तंभलेख, लुम्बिनी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वो गया था लुम्बिनी। इसमें आर्थिक अभिलेख, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी है। भाग या कर के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है अशोक यहां से भगवान बुद्ध का जन्म स्थान होने की वजह से यहां से टैक्स कम लेगा, बाकी जगह से 1/6, यहां से 1/8 लेगा, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान होने की वजह। ऐसा इस लेख में लिखा गया। असम से अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला। सो राजस्थान मिले, राजस्थान 2 मिलेगा, भाबरू मिलेगा ही नहीं, बैराठो। तो अशोक के नेपाल से भी 2 मिले हैं, निगाली सागर, लुम्बिनी, निगाली सागर और लुम्बिनी, ठीक है। देखो इसके बाद में अशोक के अगर वैसे शिलालेखों की अगर बात करें, अशोक के स्तंभ लेखों की अगर बात करें, स्तंभ लेख, एक तो लेख युक्त है इसके जो लगभग 10 है, और एक है लेख विहीन। स्तंभ लेखों के ऊपर वे स्तंभ लेख जिनके ऊपर सिर पर पशु की आकृति है, यानी बहुत से स्तंभ लेखों पे पशु की आकृति है। जैसे 1 नंबर है लोरिया नंदनगढ़ पर 1 सिंह की आकृति है, ठीक है गुरुजी। गज की आकृति है संगीसा स्तंभ लेख में। रामपुरवा में वर्षभ की आकृति है, लेकिन 4 सिंह वाला मोस्ट है कौन सा सर? सारनाथ। 2 जगह से मिले 4 सिंह वाला, सारनाथ व सांची। यहां पर 4 जो है वो सिंह बने हुए हैं। और भारतीय प्रशासन में भी कौन सा लिया गया है? सारनाथ लिया गया है, जिन पर पशुओं के चित्र है। किस किसके? हाथी, शेर, घोड़ा, सांड। हाथी, शेर, घोड़ा, सांड, ये यानी सारनाथ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सब जानते हो इसके बारे में, इसलिए इस पर ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए अब बात करें स्तूप। कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। गुरुजी वो स्तूप के लोचो है भी, वो स्तूप के खाकड़ है, स्तूप के चीज हटा जिया स्तूप आपा कैस का। ऋग्वेद में भी जो है ना, प्रारंभिक लेखों में कहते हैं कि ऋग्वेद में भी शब्द का 2 बार प्रयोग है। स्तूप को अर्थ बिया तो वह टावरो ढेर। ये चिता पे बनते थे, इसलिए इन्हें चैत्य भी कहा जाता है। स्तूपों को चैत्य भी। ये भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के प्रतीक है, महानिर्माण के प्रतीक है। यानी जैसे ये मान लिया कि यहां भगवान बुद्ध बैठे थे, वहां पर कुछ बनवा दो, उसे आप स्तूप कहते हो। मान लो भगवान बुद्ध की किसी अस्थि के ऊपर कुछ बनवा दिया, आप उसे स्तूप कह सकते हो।
भगवान बुद्ध ने ये लोटा काम में लिया, उसके ऊपर कुछ बनवा दो, वही स्तूप है। गुरुजी समझ गया। यानी स्तूपों के कई प्रकार हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा माथा पच्ची। जैसे शारीरिक स्तूप है, अस्थियों के ऊपर बना दिया, यानी उसके शरीर के ऊपर बना दिया, वो शारीरिक स्तूप के अंदर आएंगे। पीपर व पिपुरा है, वहां शारीरिक स्तूप बना हुआ है, ठीक है। फिर है पारियोगिक स्तूप। पारियोगिक स्तूप यो कौन सो है? मान लो बुद्ध ने पादुका उपयोग में ली, यानी पैरों को चंपल पादुका होती थी उसमें, उसके ऊपर बना दिया, वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा पारियोगिक स्तूप, ठीक है। फिर तीसरा संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप ये होता था, मान लो आपकी कोई इच्छा हो जाए, जैसे आप नहीं कहते कि हे भगवान मैं नौकरी लागता ही थारा ऐठा छप्पर चढ़ा दूंगा, हे भगवान नौकरी लागता है मैं थारा एक मंदिर बनवाऊंगा, तो वही होता है, वो होता है संकल्पित स्तूप। यानी कोई संकल्प या कोई मन्नत पूरी हो जाए, वहां संकल्पित स्तूप। और दिव्य दान के अनुसार अशोक ने तो 500 स्तूप बनवाए थे। समझ गया ये बात ने? बताओ समझ गया गे? हाँ गुरु जी समझ गया। 1 मिनट रुको तो टावरो, 1 ही मिनट रुक जाओ थे। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, चलो। हाँ हाँ चलो बताते हैं जल्दी। अरे चाल रही हो तो है, कोई एक आदत चलाओ। तो बार बार क्यों आ रही है समस्या? है सुबह ही आई आ रही है, अभी आई आ रही है, एक कमेटी कौन सा है? तो फिर अब क्या समस्या आ रही है? हाँ चल, तो कोई एक आधो आ जाए तो जरूरत पड़े। अरे नहीं बोल टेबलेट रखो, नहीं चले तो मास्टर सामने तो रख दो। हाँ सजी फॉरेस्ट गार्ड चाले के रिफ्रेश ही कौन मारो थे? चाले अब मैं रिफ्रेश मार के चाल गयो तो बट थोड़ा सा ठीक बैठ जाए करो। दंदन से तो तेरा यहाँ से लाडला जाट इंग्लिश क्लास, इंग्लिश की क्लास के बात है रमाकांत जी ने भी फोन करो, इंग्लिश क्लास खाता सुबह भी कमेंट आ रहा। ठीक है अभी करूँगी इसका, कह दो इंग्लिश की क्लास कद लग गई अभी पूछ के बताऊंगा। हाँ इंग्लिश की क्लास सुबह कमेंट आ रहा, अब कमेंट आ रहा, अभी पूछिए बताओ कद लग गई कि सुभाष बार बार कमेंट आ रही है वहाँ। ठीक है चल रहा है, हाँ चल रही है। चलो देखो अशोक ने स्तूपों का जिक्र हो गया। फिर बात करें कि कोई गुफा गाफा भी बनवाई है। बापू आसाराम बिया कौन बनवाई? गुहा लेख है गुफा। मौर्य काल में कहां कहां से मिली है? बराबर नागार्जुनी सीतामढ़ी और रामगढ़। इनकी भाषा प्राकृत लिपि भरमी, यानी गुहा लेख को मतलब गुफा व पुराने टाइम में आदमी गुफा में टाइम पास करा कर, तो क्योंकि ओयो रूम थोड़ी होता भी टाइम, तो गुफा में भी आदमी बैठे बैठे किमी लिख दे तो वह क्या होता? वह होता गुहा लेख। देखो अशोक व दशरथ ने आजीविकों के लिए 7 गुफा दान की थी। बराबर गुहा लेख है, वो पड़ती है बिहार के अंदर, या आजीविकों को दान दी गई थी ये भी गुफा। बराबर में 4 गुफाएं मिली हैं। बराबर में बिहार में 4 गुफाएं मिलती है। देखो सुदामा प्राचीन यही है, कर्ण, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। यानी सीधो से याद रखो कर्ण व सुदामा झोपड़ी में रहते हैं, बस यही गुफा है। कर्ण व सुदामा झोपड़ी में रहते हैं, यानी बराबर में 4 गुफाएं मिली। सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, एक लोमस ऋषि, तीनों ही रह झोपड़ी नहीं याद कर ले। और तो क्या केमिस्ट्री क्लास कब है? वो तो आप साइंस वालों से पूछो, वही करवाएंगे। हाँ गुफा को नहीं, माफिया सिस्टम हो, माफिया क्या हो रहा है। हाँ यानी अशोक के शिलालेखों से
हम संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, चलो अब हम अशोक की कुछ एक एक्स्ट्रा बात और कर लेते, फिर हम लिखेंगे। देखिए, यानी अशोक के बृहद स्तंभ लेख लिखवाए 14, फिर छोटे व 7 उनका भी जिक्र कर लिया, फिर लेख विहीन वगैरह उनका भी जिक्र कर लिया, स्तूपों का भी जिक्र कर लिया, गुहा लेखों का भी जिक्र कर लिया। यानी इतनी चीजों का हमने अशोक का जिक्र कर लिया। हाँ गुरु जी इतना हूं तो करन लाग रहा जिक्र दो। अब आप अशोक गए धर्म के ऊपर विद्वाना की बड़ी लड़ाई है का भाइयों के लो तो आपा भी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लिया। एग्जाम की दृष्टि से तो हो सकता है पूछे न पूछे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हाई लेवल में। बीएड वाले फेस्टिवल भर सकते हैं कि हाँ वर्ष का वर्दई मुना देखो टावर कोर्स कर लिए, ऐसा ही कोर्स कर लिए कि तो हो और तू चेक कर ले कि तो हो वीडियो पड़े मां देखो। कहते हैं कि अशोक प्रारंभ में तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। सर कोई सबूत? क्योंकि अशोक का पिता बिंदुसार व अशोक कहते हैं कि रोज 60,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे भोजन। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था। जबकि कलहण ये कहता है कि ना ना अशोक तो शिव गोपासक हो। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, हाँ सिंहली अनुश्रुति के अनुसार ये लिखा गया है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो अशोक को न्योग्रोथ ने दी थी और बाद में मोगली पुत्र तीस के प्रभाव से अशोक पूर्णतः बौद्ध धर्म मावली बन गया था। हाँ आजीविक संप्रदाय ना, तो अशोक को शुरुआत में ब्राह्मण धर्म से संबंधित माना गया है, बाद में कलहण कहता है कि शिव का था, यानी धर्म से संबंधित। इस पर देखो विवाद कैसे आएंगे। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा न्योग्रोथ ने दी, बाद में फिर एक गुरुजी आया जिसका पूरा ही बता दिया मोगली पुत्र से। और नारायण तर कुण ऐसा ही हुए कुण आर्यस हुए, तू क्यों टेंशन ले रखी ये चीज की, तू पढ़ लेनी बिना मतलब ब्लॉक हो जाए उनका काम ना करे करो। जानकारी जानकारी मतलब नहीं राखिए आ राखो नहीं के भी कितना डीपली पढ़ा रहे हाँ के पढ़ रहा हाँ कोई प्रश्न पुटअप करो बिना मतलब की बात हम के फायदो है। दिन यही निकल जाए अगर पता ही को लागो, सिलेबस होता टाइम को लागो। सिंधु घाटी हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, मौर्य 2 दिनों बाद कंप्लीट हो जाएगी, फिर लंबा चौड़ा नहीं बचा है। चल देखो, जबकि दिव्यादान में यह लिखा है कि बाल पंडित के प्रभाव से बौद्ध धर्म हुए थे। लेकिन आपसे पूछ ले कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? हाँ पहला राजपूत भगवान दास। देखो गोपीनाथ शर्मा पहला मनसबदार 1575 में नहीं, वैसे शुरू थोड़ी सी पहले शुरू हो गई थी। तो भगवंत दास जो है भारमल को, गोपीनाथ जी शर्मा भारमल को लिखते हैं। और वैसे देखें तो भगवंत दास भी आपकी बात से कुछ इतिहासकार भगवंत दास को भी मानते हैं। देखिए तो मैंने जो लिखा गोपीनाथ शर्मा ने वो बता दिया आपको। देखो फिर भी अगर पूछ ले कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो ये नाम याद कर लेना बस, उपगुप्त, और कोई लात कोई। अब बात करा कर जो को बौद्ध धर्म रियल है वो ही अशोक मान्यो दूसरों मान्यो को मिलतो जुलतो है की है, तो विद्वान के कह देखो। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। बस इतना ही प्रश्न याद रखना है। एक विद्वान है फ्लिट कहता है कि यह बौद्ध धर्म नहीं था, राज धर्म था, यानी राजा का जो कर्तव्य होता है वो धर्म था। यह इतिहासकार ये बोलता है फ्लिट। दूसरा इतिहासकार है स्मिथ, ओ कह सभी धर्मांगी मिली जुली सांझी सरकारी सांझी संपत्ति, यानी सगड़ा धर्मान मिला के बम बढ़िया बढ़िया चीज काटिए जी अकबर दी ने इलाई चलाए नहीं विश्व कुण कह स्मिथ के सांझी संपत्ति सभी धर्मांगी। सेनार्ट के कह बोल ना ना, सेनार्ट कह अशोक जो को धर्म अपनाए वो पूरो ही पूर्णतः ही बौद्ध धर्म था। एक इतिहासकार और थे ना याद करिए बस, मैं तो यही बताऊं, मेघफेल तो न्यू बोला है कि बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म ही हो, कोई बौद्ध अलग को नहीं। अलग अलग विद्वान आपको ज्ञान झाड़े। जी हां डॉक्टर भंडारकर के कह, डॉक्टर भंडारकर के उपासक बौद्ध धर्म। अब आपा करा के अशोक जो को धर्म अपनायो बोर बौद्ध धर्म सेम ही है या अलग अलग है कि चाल रहे हैं, टेट देना पड़ेगा। अब बेहतर यही होगा कि राजनीति में आ जाए क्या,
अरे तो टेट पास हो जाए, कोई पास मार्किंग हुई, क्यों चिंता करे? पढ़ने वाले का तो सिलेक्शन होगा, बाकी आप ज्ञान झाड़ते रहो। आप अगर रीट पढ़ रहे हो तो रीट वाला ही टेट में 90 नंबर आराम से। आप अगर रीट की सिलेक्शन की सोच रहे हो ना, तो टेट तो कुछ नहीं है, ऐसे ही दे के आओगे पेपर तो ही पास हो जाओ, क्योंकि वो पास मार्किंग है? ठीक है, चलो अब देखो आगे एक चीज, अशोक के बौद्ध धर्म में असमानता देखिए। अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानता थी? अशोक अपने धर्म में 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं करता है। यह बात अशोक नहीं करता है। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के अंदर निर्वाण की चर्चा है, जबकि अशोक बात कर रहा है स्वर्ग की। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा नहीं है। समझे क्या बात को? जैसे पाप है, हिंसा पाप है, भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, राजनीतिक हिंसा नहीं है। जैसे आज भारत और पाकिस्तान युद्ध करे, उसमें सैनिक मारे जाएंगे, भारतीय सैनिक कोई पाकिस्तानी सैनिक को मारता है तो क्या वो पाप है? नहीं है। राजनीतिक हिंसा नहीं है। ये बात भगवान बुद्ध बोलते हैं, लेकिन अशोक कहता है नहीं जी, राजनीतिक हिंसा भी हिंसा ही है। यानी अशोक तो भगवान बुद्ध से भी आगे निकल गया। किस मामले में? इस मामले में कि राजनीतिक हिंसा नहीं है। तो ये बातें थी अशोक की। कल हम कंप्लीट कर देंगे इसको, अब जल्दी से लिख लो, ठीक है? चलो लिखो, अशोक के नेपाल से 2 शिलालेख मिले, ठीक है? पहला है निगाली सागर या निगले, ठीक है? दूसरा रूमिंदी या लुम्बिनी स्तंभलेख, ठीक है? अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी आया। ये आर्थिक अभिलेख है। जिसमें कर व्यवस्था की जानकारी है। इसमें भाग व बलि कर का उल्लेख है। बलि कर का उल्लेख है। कर 1/8 लेता है। 8 लिया बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण। देखो, असम से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला।
नहीं मिला। ठीक है गुरुजी, BA फर्स्ट ईयर में हूँ, RS की तैयारी कर रही हूँ, कॉलेज एंड RS स्टडी को साथ लेकर कैसे चलो। प्रियंका जाखड़ बोड़ी मन बेरो कौन के BM किया पास हो जावे, मारो छाननी है कि लास्ट 1 वीक ले आगे पढ़ी जावे। और BA तू कर रही है तो BM आई हिस्ट्री है, आई ज्योग्राफी है, लास्ट में 1 वीक पढ़िए पास हुए, सारा माहौल ना बना, RS की तैयारी कर। ठीक है लिखो गुहा लेख, गुहा लेख और ये कालीन, कालीन बराबर नागार्जुन सीतामढ़ी रामगढ़ से गुहा लेख मिले। इनमें भाषा, प्राकृत व लिपि ब्रह्मी है। लिखो बराबर गुहा लेख, गुहा लेख गया बिहार से। ये गुफा आजीविकों को दान देने के लिए बनाई, बनाई। अशोक व दशरथ ने आजीविकों को 7 गुफा दान दी, दान दी। देखो बराबर 4 गुफाएं बनवाई, सुदामा गुफा प्राचीन, उपनाम नए ग्रोथ गुफा, नंबर 2 करण चौपर, सिर्फ नाम तीसरो लोमस ऋषि गुफा, दशरथ ने बनवाई। चौथी है विश्व झोपड़ी गुफा, लिखो स्तूप, स्तूप अर्थ
ढेर, स्तूप का अर्थ होता है ढेर। ये चिता पर बनते, इसलिए चेते भी कहते हैं, चेते भी कहते हैं। ये बुद्ध के महानिर्वाण के प्रतीक हैं, प्रतीक, महानिर्वाण के प्रतीक। लिखो दिव्यादान अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, जो ईंटों से बने। ठीक है, इक्को की क्लास लगवा देंगे, छोटा सा है इक्को का, कोई लंबा चौड़ा खाना। ठीक है, लिखो लिखो अलग से सारनाथ व सांची स्तूप। सांची स्तूप में दाना चुगते हाथियों दिखाया। भारतीय प्रशासन सारनाथ स्तूप लिया गया, लिया गया। 4 पशु, ठीक है, हाथी, शेर, घोड़ा, सांड। ठीक है, सीटेट और केलो जरा किमी लो चौकने। नेक्स्ट लिखो हेडिंग अशोक का धर्म। अशोक का धर्म प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था, कलहण अनुसार शिव उपासक था, उपासक था। देखो सिंहली अनुश्रुति अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा न्यू ग्रोथ ने दी। बाद में मोगली उत्तर 30 प्रभाव पूर्णतः बौद्ध बन गया।
दिव्यादान व हवेनसांग अनुसार बाल पंडित प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकारा। बौद्ध धर्म स्वीकारा। अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षा उपगुप्त ने दी। उपगुप्त ने दी। ठीक है, नई हेडिंग डालो। अशोक का धर्म फ्लीट राजधर्म था। स्मिथ कहता है सभी धर्मों में साझी संपत्ति। धर्मों की साझी संपत्ति। सेनार्ट पूर्णतः बौद्ध धर्म। पूर्णतः बौद्ध धर्म। फिर लिखो डॉक्टर भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म। उपासक बौद्ध धर्म। ए लो जी गुरु जी, पेन में टक टक की आवाज बहुत आवे, बाकी बहुत बढ़िया है। पेन आ रो यार, करागा सवाल आते टक टक आए। गुरु से ले इंग्लिश की क्लास करिए, आज ही कर देंगा। दे नेता टेट लागू कराऊंगा तू लिख ले। उनका काम ना करया करो बेटी, आप इंग्लिश ही आज ही कह देंगा काला जी।